जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु में हम सभी लोग सुरक्षित हैं और मैं प्रार्थना करती हूँ हम सब के लिए कि परमेश्वर आने वाले समय में भी हम सबको संभाल कर रखेगा, अपने पवित्र लहू की सुरक्षा देगा। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर में हम जब तक बने रहेंगे हम सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर से अलग होकर प्रियो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु हमें हर दिन देते हैं कि हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें और वचन के माध्यम से हम बात करें, ताकि हम सबकी आत्मिक उन्नति हो और हम शैतान की हर युक्ति के सामने हम खड़े रहें, उससे हम लड़ सकें और विजय प्राप्त करें। यहाँ पर वचन पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 14 पद मैं पढ़ूंगी। इसके बाद पहला पत्रस 2 का 9 पद मैं पढ़ूंगी। मत्ती 22 के 14 में लिखा हुआ है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। दूसरी जगह पहला पत्रस उसका 2 का 9 में लिखा हुआ है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रियो, हम सबको प्रभु ने चुना है, जैसा कि अभी वचन पढ़ा कि बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। प्रियो, परमेश्वर ने हमें चुना है। जो प्रभु से प्रार्थना करते रहते हैं, दिन रात उनकी दुहाई देते रहते हैं। प्रियो, हम अपने आप कुछ नहीं करते, ये परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई देता है और वो हमें अगुवाई देकर हमारे बीच में अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है। तभी तो प्रियो हम प्रार्थना कर पाते हैं, तभी हम इस संसार में रहकर अच्छे और नेक काम की ओर आगे बढ़ पाते हैं। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। प्रियो, अपने आप को प्रभु के हाथों में जो लोग दे देते हैं, जो धीरज के साथ परमेश्वर में चलते रहते हैं, हर परिस्थिति में चलते हैं, जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं। जाने अनजाने बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, हम आपस में वाद विवाद भी हो जाते हैं, लेकिन हम जब क्षमा कर देते हैं उन्हें, तो हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। तभी हम ऐसा कर पाते हैं प्रियो। और हर एक हालात में जो लोग यीशु मसीह में अपनी पहचान बनाकर आगे बढ़ते जाते हैं, प्रियो, ऐसे नहीं कोई इतने बड़े बड़े हालात हमारे सामने आ जाते हैं, ऐसे हालात की समझ में कुछ नहीं आता, फिर भी जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, जो प्रभु के चुने हुए बंदे हैं, वो दृढ़ और मजबूत रहकर प्रभु में खड़े रहते हैं। वो परिस्थितियों का सामना करते हैं, जीवन में वो आगे बढ़ते हैं। उनके अंदर एक चाहत होती है प्रभु में पहचान बनाने की। प्रियो, अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दें और ये ना सोचें कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वचन कहता है बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। आप चुने हुए हैं, परमेश्वर ने आपको चुना है। मैं वचन के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने
परमेश्वर के हाथों में अपने सारे कार्यों को दे दें और आप हमेशा प्रभु में आनंदित रहें हर हालात में, क्योंकि प्रभु हालातों से निकालने वाला है। आप चुने हुए हैं, इसलिए आपको अवश्य निकालेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम पर चित्त लगाया। प्रियो, इतने सुंदर सुंदर वचन परमेश्वर ने हमें दिए हैं ताकि हमारा विश्वास कभी किन्हीं हालातों में टूट ना जाए, हम बिखर ना जाएं, हम उदास ना हो जाएं, हम निराश ना हो जाएं। हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर का हर एक वचन हमसे बात करता है। प्रियो, आप परमेश्वर में हमेशा इस बात को बोलें कि प्रभु आपने मुझे चुना है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, इस संसार में रहते हुए तमाम तरह के हम कामों को कर पा रहे हैं, आपका धन्यवाद। ऐसे ही नहीं हम लोग ऐसे काम कर लेते हैं सारे, ये प्रभु की सामर्थ्य है हमारे ऊपर, ये प्रभु की दया है, ये प्रभु की कृपा है। प्रभु ने हमें चुना है, इसीलिए हम तमाम कार्यों को कर पाते हैं। हम अपने बल से प्रियो कुछ नहीं कर सकते, हमारे अंदर कोई भी ऐसी काबिलियत नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर के हम चुने हुए जो बंदे हैं, वो हम साहस के साथ ये कह सकते हैं कि प्रभु जी आपने चुना है, आपने हमें बुलाया है, हम इसीलिए ये सब कर पा रहे हैं। परमेश्वर को हर पल आप धन्यवाद दें। प्रियो, कई लोग प्रभु में आ जाते हैं, जो नए विश्वासी होते हैं वो आ जाते हैं और कुछ समय के बाद वापस लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें निराशा आने लगती है। जैसे वो प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें तुरंत उत्तर नहीं मिला, वो निराश होने लगते हैं। लेकिन प्रियो, निराश नहीं होना है। जब आपके जीवन में कुछ बेहतर होना होता है, कुछ बड़ा होना होता है, कोई बड़ी आशीष आनी होती है, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। परमेश्वर भी जानना चाहते हैं, वो पहचानना चाहते हैं कि मैंने इन्हें चुना है, इनके अंदर कितना विश्वास है, ये क्या कर सकते हैं। प्रियो, वचन के अनुसार प्रभु ने हमें बुलाया है, प्रभु ने हमें चुना है। तो जो लोग निराश होकर वापस लौटने लगते हैं, जब उनके आशीष का समय आता है, जब प्रभु को उन्हें आशीष देनी होती है, तो वो होते ही नहीं है, वो वापस जा चुके होते हैं। आप ऐसा ना करें। प्रभु में आप नए आए हैं, आपने प्रभु को अभी ग्रहण किया है, कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले, कुछ वर्षों पहले आप प्रभु में आए हैं, तो प्रभु में भरोसे को बनाए रखिए और अपने मुंह से आप बोलिए, प्रभु जी आपने मुझे चुना है, आप मुझे बताइए मैं आपकी इच्छा को कैसे पूरी करूं, मैं क्या करूं आपके लिए, क्योंकि आपने मुझे बुलाया है, आपने मुझे चुना है। ये वचन ये कहता है कि बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। यहां पर पहले पत्रस 2:9 में लिखा हुआ है, तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हम कौन हैं? निज प्रजा। हम ऐसे वैसे नहीं हैं। हमारा परमेश्वर हमें अपनी निज प्रजा कह रहा है, हमें बुलाया है। वचन ये बताता है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। अंधकार में, अभी तक हम अंधकार में थे, हम सच्चाई नहीं जानते थे, हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हमारी पहचान नहीं थी। प्रियो, संसार में जब आप ऐसे हैं, आपकी पहचान नहीं है, लेकिन जिस दिन से आप प्रभु में आ गए, आपकी एक अलग पहचान हो जाती है।
आपकी ये पहचान होती है कि ये जीवित परमेश्वर के संतान हैं, ये परमेश्वर के चुने हुए बंदे हैं। सो वचन ये बताता है कि अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। गुण, हमारा प्रभु कैसा? नम्र, दीन स्वभाव में। हमें भी प्रियो नम्र और दीन बनकर रहना है, एक दूसरे को क्षमा करना है और अपने तमाम कामों के द्वारा हमें प्रभु में आगे बढ़ते जाना है। एक पहचान बनानी है कि हम जीवित परमेश्वर के लोग हैं, चुने हुए बंदे हैं। सो प्रियो, वचन के माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ कि यिर्मयाह नबी की पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। प्रभु ने चित्त लगाया। प्रभु हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी योजनाएं बना के रखी हैं। बस इस संसार में रहते हुए हमें अपनी प्रभु में एक पहचान बनानी है। चाहे जैसी परिस्थितियां हो, हमें खड़े रहना है और वचन को हमेशा स्मरण रखना है कि हम चुने हुए लोग हैं, हम प्रभु की निज प्रजा हैं, हम प्रभु की संतान हैं, प्रभु के बेटे बेटियां हैं। तो हमारा प्रभु इतना महान है, हमारा प्रभु दयावान है। वो हर एक पर दया करता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं। जो प्रभु में चलते हैं, जो प्रभु का भय मानते हैं, जो प्रभु के स्वभाव को अपनाते हैं, उन सब के लिए परमेश्वर युगान युग परमेश्वर एक जैसा है। सो वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे और हमेशा आप प्रभु में चुने हुए बंदे बनकर जीवन में आगे बढ़ते जाएं। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु प्रभु की जय हो, 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 जिसने हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में बुलाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमारे यीशु ने सचमुच हमें बुलाया है। ओ राजा, हालेलुया। ओ इस पृथ्वी पर रहते हुए प्रभु जी, हमें आपके वचन के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ना है। वचनों के द्वारा परमेश्वर प्रभु हमें भले और नेक काम में आगे बढ़ना है। हम हमेशा प्रभु जी अपने आप को आपके हाथों में समर्पित कर दें और जीवन में हम उत्तमता की ओर प्रभु जी हम आगे बढ़ते जाएं। उत्तम मार्ग परमेश्वर तू तैयार करने वाला परमेश्वर है। तू अपने लोगों को कभी गिरने नहीं देता, अपने चुनिंदों को कभी भी आप फिसलने नहीं देता है परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। यीशु प्रभु की जय, तारीफ निरंतर हमारे मुंह से होती रहे। अपने सभी भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु। सच में आपने हर एक जन को ओ खुदाबंद, हालेलुया, 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 ओ प्रभु जी अपने पास बुलाया है प्रभु जी। ओ खुदाबंद, निज प्रजा है प्रभु जी। हम सब तेरे बंदे हैं खुदाबंद। हम सब पर तेरा अनुग्रह हो, हम सब पर तेरी दया हो प्रभु जी। ओ खुदाबंद, क्योंकि हम ज्योति की संतान हैं। ओ प्रभु, हम प्रार्थना और विनती के द्वारा जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाएं प्रभु। हमारा कोई भी भाई, हमारी कोई भी बहन किसी भी प्रकार से खुदाबंद किसी भी समस्या में है, किसी भी दुख में है, किसी भी तकलीफ में है, किसी भी निराशा में है, परमेश्वर प्रभु आप अपनी उपस्थिति उनके बीच में दर्शाइए प्रभु जी। अपना सामर्थ्य दीजिए प्यारे खुदाबंद। हालेलुया। हमारा कोई भाई, कोई बहन निराश ना हो। आज का जो वचन है, ओ प्रभु, प्रभु की हम निज प्रजा हैं, प्रभु ने हमें चुना है। ओ खुदाबंद, हालेलुया। इस बात को हमारा हर एक भाई, हमारी हर एक बहन अपने मुंह से बोले कि प्रभु जी आपने मुझे चुना है, हम आपके हैं, आप हम में बने रहें, हम आप में बने रहकर जीवन में आगे बढ़ें। प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें पिता। आमीन।